माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर सर आमिर आज आपके लिए 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम लेके आया हूँ। ठीक है, जो है आपके लिए आपके रिज़ल्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है, और मैथ की पेयरिंग स्कीम 2025 की। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव MCQs हैं फुल बुक के। ठीक है, मैं जो है ना वीडियो लेक्चर नहीं बनाया तो ताकि जो है ना आप पेयरिंग स्कीम को अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो जो है नेक्स्ट जो ये पेयरिंग स्कीम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो है इसके ऊपर जो पेयरिंग स्कीम बताई जा रही है, इसके जो क्वेश्चंस हैं MCQs हैं और लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो मैं अलहदा वीडियो लेक्चर में ही बना के क्या करूँगा, सेंड करूँगा। ठीक है, तो जो है आज पेयरिंग स्कीम 2025 की बेटा जी, इसमें टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 9 क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन MCQs का होता है ऑब्जेक्टिव MCQs फुल बुक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है। ठीक है, उसके बेटा जी आपके पास टोटल 17 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 17 चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 में से बेटा एक MCQs आना है, चैप्टर 2 में से एक MCQs आना है, चैप्टर 3 में से एक MCQs आना है, चैप्टर 4 में से एक MCQs आना है, 5 में से एक MCQs आना है, 6 में से एक MCQs आना है, 7 में से एक MCQs आना है, 8 में से एक MCQs आना है, 9 में से एक MCQs आना है, 10 में से एक MCQs आना है, 11, 12, 13 में से कुछ भी नहीं आना। ठीक है, 14 में से एक MCQs आना है, 15 में से कोई MCQs नहीं आएगा, 16 में से एक MCQ, 17 में से क्या आएगा, एक MCQs आपका पेपर में आएगा। ठीक है, तो ये आपके 17 चैप्टर के MCQs हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर को आपने तैयार करना है। जो 15 और 13 चैप्टर है इनमें से MCQs नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। 15 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से और 13 चैप्टर डेफिनेशंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये आपकी होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका बेटा जी आते हैं 15 मार्क्स के MCQs। कितने आते हैं? 15 मार्क्स के MCQs आते हैं। 15 मार्क्स के MCQs मतलब आपके पासिंग मार्क्स। ठीक है, कि जो 15 मार्क्स के MCQs को कवर कर लेता है वो बच्चा बड़े आसानी से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है, उसको पास होने में कोई दिक्कत नहीं आती अगर वो 15 नंबर के MCQs 15 मार्क्स के MCQs इजीली कवर कर जाता है। ठीक है, तो ये 2025 के 17 चैप्टर्स के MCQs हैं। ठीक है, इन MCQs को आपने ईजीली तैयार करना है। कुछ बच्चे मेरे पास बैठे हुए हैं, ये सुन रहे हैं 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम, तो जो है उनको भी यही बता रहा हूँ कि 17 चैप्टर जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो है ये 17 सारे चैप्टर जो हैं, क्योंकि इनमें से क्या आते हैं MCQs, और MCQs सबके सब करने हैं आपने। ठीक है, उसके बाद आपके आ जाती है सब्जेक्टिव पार्ट 1 जो है। ठीक है, सब्जेक्टिव सेकंड पार्ट जो आता है ये आता है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का। किसका आता है? शॉर्ट क्वेश्चंस का आपका पार्ट आता है। ठीक है, और इसमें भी 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर होता है 2, क्वेश्चन नंबर होता है 3, क्वेश्चन नंबर होता है 4। 3 पार्ट होते हैं। तीनों पार्ट में से 9 क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। कितने हैं? 9 क्वेश्चंस 6 अटेम्प्ट करने हैं। थर्ड पार्ट में भी 9 क्वेश्चंस हैं और 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं। 4 में भी 9 क्वेश्चंस हैं, आपने क्या करने हैं? 6 अटेम्प्ट करने हैं। अब इनके चैप्टर कौन से हैं? जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका चैप्टर है 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। इन 4 चैप्टरों से जो है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 बनता है। ठीक है, 5 चैप्टरों में से। इसमें से अब क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? चैप्टर नंबर 1 है, इसमें से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। चैप्टर नंबर 3 है, इसमें से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। चैप्टर नंबर 4 है, इसमें से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। चैप्टर नंबर 5 है, इसमें से क्या बनता है? एक क्वेश्चन बनता है। 5 में से एक। हालांकि ये जो आपका फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर है और ये मुश्किल चैप्टर है, बट इसमें से क्या करते हैं? सिर्फ ओनली एक क्वेश्चन बनना है। ये वाला चैप्टर आपका है मैट्रिक्स का चैप्टर। ठीक है, मैट्रिक्स का चैप्टर है। ये जो आपका रियल नंबर का चैप्टर है, ये लोगारिथम का चैप्टर है, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का चैप्टर है। ठीक है, तो इनमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनने हैं। ठीक है, फिर आपका आ जाता है थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन बनता है चैप्टर नंबर 6 में से, चैप्टर नंबर 7 में से, चैप्टर नंबर 8 में से, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 में से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो जो छठा चैप्टर है उसमें से एक क्वेश्चन बनता है। इसमें से 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आपके मोस्टली आते हैं। वो आपका क्वेश्चन है HCF आपका इंपॉर्टेंट होता है, इसमें LCM आपका इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें जो है ना जो है डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये आपने 3 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 बेटा इसमें से भी क्या बनते हैं आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। चैप्टर नंबर 8 इसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें से आपका जो होता है एक जो है ग्राफ वाला बनता है क्वेश्चन। ठीक है, और एक आपका बनता है y = mx + c, जिसमें आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है और क्या फाइंड करनी है, c की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, होप सो स्टूडेंट्स को सबको ये पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो मेरी बनेगी उसके ऊपर मैं इनको एक्सप्लेन भी फर्दर करूंगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है, इसके भी क्या बनने हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनने हैं। इसमें से कौन सा होता है, एक आपका मिड पॉइंट का क्वेश्चन आता है और इसका डिस्टेंस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, और उसके बाद इसमें से डेफिनेशंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 है, इसमें से एक क्वेश्चन बनता है। चैप्टर नंबर 11 है, इसमें से एक क्वेश्चन बनता है। चैप्टर नंबर 12 है, इसका एक क्वेश्चन बनता है। चैप्टर नंबर 13, 14 में से एक बनता है। 15 में से 2 क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर नंबर 16 में से 2 क्वेश्चन बनते हैं, और चैप्टर नंबर 17 में से भी क्या बनते हैं, 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और ये जो पोर्शन है, ये बेटा ये पोर्शन जो है ये सारा रिव्यू का है। ठीक है, रिव्यू। ठीक है, आपकी अगर रिव्यू आपकी ओके है तो आपके एमसीक्यूज भी कवर हो जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। ठीक है, तीनों पार्ट्स। तो बेटा जी अब आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन बेटा मैंने अभी बता दिए हैं कि टोटल आपके पूरे पेपर में 9 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उनमें से बेटा अब जो आपके 5 क्वेश्चंस हैं वो आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के। ठीक है, तो आपका है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से आपने क्या करने होते हैं, ये लिखा हुआ है उसने जी, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 9 इज कंपल्सरी। क्वेश्चन 9 इज कंपल्सरी। इसका मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है ये लाजमी है। ये क्या है, लाजमी है, कंपल्सरी है। इसको आप जो है नहीं छोड़ सकते। अगर इसको छोड़ते हैं तो आपका एक क्वेश्चन क्या होगा, गलत एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, ये थ्योरम वाला पार्ट है, इसको आपने कभी नहीं छोड़ना। सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है, फिर उसके बाद इन 4 में से आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि टोटल 3 करने होते हैं। ये नहीं होता कि ये करने के बाद 2-3 करने होते हैं, नहीं, ये आपने एक अटेम्प्ट करने के बाद बाकी कितने करने होते हैं, 2 और क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 में से आपने कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपका जो चैप्टर नंबर 1 में से एक बनता है और चैप्टर नंबर 2 में से बनता है। चैप्टर नंबर 1 में से मैंने लिखा हुआ है, ये जो है क्या है, एक्सरसाइज 1.5। ये कौन सी है, 1.6। इसके बारे में मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूं कि 1.5 में से जो क्वेश्चन है वो आपका आता है जो है डी ए का इनवर्स इज इक्वल टू ए का इनवर्स और डी का इनवर्स, फिर ए बी का इनवर्स, और फिर आता है ए का जो है बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। इस ये 2 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो 1.6 है, 1.6 में से बेटा जी आपका बनता है, एक आता है आपको जो है क्रैमर रूल। ठीक है, क्रैमर रूल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सेकंड जो है आपका जो होता है वो है इनवर्जन मेथड, जो है होप सो सबको नजर आ रहा है। ये क्या है हमारे पास, इनवर्जन मेथड। ठीक है, इनवर्जन मेथड इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये आपके 2 1.5 और 1.6 में से होते हैं। ठीक है, होप सो सबको समझ आ गई है। फिर चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 में 2.4 और 2.6 में से लॉन्ग बनता है। 2.4 जो है ये ऑल टू ऑल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। क्या है, ऑल एक्सरसाइज जो है
इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है, इसको आपने लाजमन करना है। 2.6 में से जो है लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसमें से आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। फिर आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में से भी बेटा एक क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 है, इसमें से एक क्वेश्चन बनता है एक्सरसाइज 3.4 में से। इस आपने जो है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है लोगारिथम की मदद से, ठीक है। तो 3.4 में से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, चैप्टर नंबर 4, इसमें से 4.2 और 4.4 में से लॉन्ग बनता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, इसमें बनता है चैप्टर नंबर 5 में से एक्सरसाइज है 5.2। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 6 की तरफ, इसकी एक्सरसाइज है 6.1 और 6.2, इसमें से लॉन्ग बनता है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, इसमें बनता है चैप्टर नंबर 7, इसकी एक्सरसाइज है 7.1। चैप्टर नंबर 17, इसकी एक्सरसाइज है 17.2। और थ्योरम आपको पता है कि आप 12 और 16 दो चैप्टर्स के थ्योरम होते हैं, एक चैप्टर नंबर 12 और दूसरा चैप्टर नंबर 16 के थ्योरम। आप दोनों में से कोई भी थ्योरम क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चे कौन सा करते हैं, चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके थ्योरम भी आसान है, ठीक है। तो ये आपको मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बता दिया है बेटा जी। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 1.6, चैप्टर नंबर 2 2.4 2.6, क्वेश्चन नंबर 5 बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 3 3.4, चैप्टर नंबर 4 4.2 4.4, चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 5 5.2, चैप्टर नंबर 6 6.1 6.2, क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 7 7.1, चैप्टर नंबर 17 17.2। थ्योरम ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस कितने आते हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो 8 नंबर के होते हैं। 8 × 3 24 मार्क्स के आपके जो होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। 8 मार्क्स का आपका होता है थ्योरम, ठीक है, और 4 मार्क्स के होते हैं। 4 + 4 ये होता है 4 + 4, ठीक है। तो ये 8 बनते हैं दोनों क्वेश्चंस के, और ये भी 8 बनते हैं। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 के लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपका जो टोटल पेपर अब बन गया, टोटल पेपर होता है 75 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें आपके होते हैं एमसीक्यूज कितने होते हैं 15। फिर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन कितने होते हैं 24 जो है 36 मार्क्स के। फिर आगे लॉन्ग क्वेश्चन कितने होते हैं 24 मार्क्स के। टोटल पेपर बन जाता है 75 मार्क्स का टोटल पेपर आपका बन जाता है, ठीक है। तो ये टोटल आपका जो है 75 मार्क्स का, जिसमें 15 एमसीक्यू 36 शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। तो बेटा जी जो बच्चे एक्सीलेंट है, जो अच्छे बच्चे हैं, वो तो 75 70 तक जा सकते हैं। जो बेचारे कहते हैं कि हमारी सर बेसिक नहीं ठीक, जो है नेचुरली हम मैथ में वीक हैं, वो भी बेटा 15 मार्क्स के एमसीक्यूज करें और 36 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस करें, तो वो बहुत आसानी से जो है पास हो सकते हैं और बड़े अच्छे नंबर ले सकते हैं। देखिए बेटा ये दोनों मिला के कितने बन जाते हैं 51 मार्क्स बन जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज तीनों के बारे में जो है डिटेल से वीडियो लेक्चर जो है आपको अपलोड करूंगा, ठीक है। जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और आपको ज़रूर पसंद आएगी, और इंशाल्लाह मैं आपके अच्छे मार्क्स के लिए अपनी जो 100% दूंगा। बाकी अल्लाह ताला के ऊपर इंशाल्लाह, ठीक है। आप मेरी वीडियो को जो है पूरा व्यू कीजिएगा, पूरी पेयरिंग स्कीम को समझिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, ताकि जो है आप की ही वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो जो है आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, ठीक है। अपने सर आमिर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।